होगा जब शादी विवाह होती थी एक गीत बहुत बढ़िया बजती है, जो सुबह की टाइम होती है। सुबह के टाइम में जब लड़का को सेहरा मोड़ चढ़ा के एकदम मड़वा घुमाया जाता है तो उस टाइम एक बहुत बढ़िया सी गीत गाया जाता है कि दुल्हा धीरे धीरे चलवे ससुर गरिया, ऊपर ने ताकब ठेकत मोड़िया और नीचे ने ताकब गिरत मोड़िया जी। इसमें जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी ठीक होंगे। और आज के लेक्चर में सबसे पहले बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि ऑडियो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ऑडियो को चेक करने के बाद आप फटाफट से स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे इससे पीछे का वीडियो में जो स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दे रहे हैं सर। हाँ, पीछे वाले वीडियो में टाइम नहीं दिए थे, ध्यान से उतर गया था, लेकिन आज सबसे पहले दे दिए। और जैसा कि जानते हैं इससे पीछे का जो लेक्चर था जो कि क्लास अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, तो उसमें हमने बात कर लिए थे समास क्या होती है, समास विग्रह क्या होती है, और समास और संधि में अंतर क्या है, और साथ ही साथ समास के कुल कितने भेद होते हैं। यहाँ तक का पूरा डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज हम उससे आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बात करेंगे अवयवी भाव समास क्या है। और टाइम टेबल वही रहेगी क्लास का, जो भी होगा तो टाइम टेबल शाम 7 बजे आपको व्याकरण का प्रत्येक रोज एक वीडियो मिलेगा। तब चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अवयवी भाव समास क्या होती है? तो अवयवी भाव समास हम कहते किसको है? तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होती है, तो प्रथम पद प्रधान वाले हमको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अवयवी भाव समास। या हम कह सकते हैं जिस समासिक शब्द में क्या हो, उपसर्ग लगा हो। जिस समासिक शब्द में क्या होती, उपसर्ग लगा होती है, या उपसर्ग वाला समासिक शब्द क्या कहलाती है? अवयवी भाव समास कहलाती है। और उपसर्ग क्या होता है पता होगा, यदि नहीं आए तो आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे उपसर्ग क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए उपसर्ग होता है क्या। मूल शब्द जो होती है, मूल शब्द के आगे में जो कुछ छोटी से आकर जुड़ जाती है तो उसी को हम कहते हैं उपसर्ग। मूल शब्द के आगे में जो आकर जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे हम यदि बात करें तो जैसे आपने जानते होंगे कि दीन का नाम सुना होगा, यहाँ पे दिखा दे रहा, यहाँ पे लिख देते, जैसे आपने दीन का नाम सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि प्रतिदिन। प्रतिदिन दिन हो गया आपको मूल शब्द, ये क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, और इसमें प्रति लगा दिए। दिन क्या हो गया? आपको मूल शब्द आ गया और उसमें लगा दिए हैं प्रति, तो प्रति जो हो गया आपको यह उपसर्ग हो गया, यानी कि मूल शब्द के पहले आकर जो जुड़ता है वह होती है उपसर्ग। तो जिस समासिक शब्द में क्या होगा? उपसर्ग लगा होगा, यानी कि उपसर्ग वाला समासिक शब्द क्या कहलाती है? अवयवी भाव समास कहलाती है। इसके बाद यदि हम और बात कर ले, जिस शब्द का पुनरावृत्ति होती है, जिस शब्द का पूर्ण, यानी कि एक बार आया उसके बाद फिर वही शब्द आता है, जैसे दिन दिन जिसको हम प्रतिदिन कहते हैं, तो जिस शब्द का पुनरावृत्ति होता तो वह भी शब्द कौन सा कहलाती है? तो अवयवी भाव समास कहलाते हैं। या जिस शब्द का रूप कभी बदलता ही नहीं है तो उसको भी हम कहते हैं अवयवी भाव समास। जैसे कि अब यदि आप गांव से बिलोंग्स करते हैं तो आपको पता होगा जब शादी विवाह होती थी एक गीत बहुत बढ़िया बजती है, जो सुबह की टाइम होती है। सुबह के टाइम में जब लड़का को सेहरा मोड़ चढ़ा के एकदम मड़वा घुमाया जाता है तो उस टाइम एक बहुत बढ़िया सी गीत गाया जाता है कि दुल्हा धीरे धीरे चलवे ससुर गरिया, ऊपर ने ताकब ठेकत मोड़िया और नीचे ने ताकब गिरत मोड़िया जी। इसमें जो दुल्हा के लिए एक लाइन गाया जाता है, बहुत ही सुंदर लाइन होती है, जो कहते हैं कि दुल्हा धीरे धीरे चलवे, यानी कि धीरे धीरे जो हो जाते हैं, जो शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। यह कौन से समास आ जाएगा? धीरे धीरे चलवे दुल्हा, तो धीरे धीरे हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अवयवी भाव समास। यदि इस प्रकार की और हम शब्दों की बात कर ले तो जैसे कि जानते हैं कि ठोपे ठोप, ठोपे ठोप, तो ठोप ठोप आते हैं, तो ठोप ठोप कौन सा समास दोस्तों? तो ठोप ठोप आ जाएगा आपको अवयवी भाव समास। ठोप ठोप कौन समास? अवयवी भाव समास। इसलिए होगा अवयवी भाव समास क्योंकि इस शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है।
तो जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो कौन समास? अवयवी भाव समास। या शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है तो अवयवी भाव समास, या जिसमें उपसर्ग लगा होता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्लियर होगा। जैसे उदाहरण को थोड़ी सी देख लेते हैं, जो धीरे धीरे, जस्ट बताएं, दिन दिन, जिसको हम प्रतिदिन भी कहते हैं, दिन दिन, प्रतिक्षण। अब कहेगा प्रतिक्षण, जिसमें देखिए आपको उपसर्ग लगा, अभी जस्ट बताएं कि प्रति क्या है? उपसर्ग है, क्षण। उसके बाद भर पेट, पेट तो जाना है कि पेट होता है, लेकिन भर पेट क्या होता है? भर इसमें आ जाता है उपसर्ग दोस्तों, भर क्या आ जाता है? उपसर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है? उपसर्ग आ जाएगा। पेट तो जान भी करते हैं जिसमें खाते हैं। अन्न जान, जान तो जान में करते हैं, जान तो जान में करते हैं, लेकिन इसमें आ जाता है क्या? अन्न, और यह अन्न क्या हो जाते? उपसर्ग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के शब्द को कौन सा समास कहते हैं? इस प्रकार के शब्द को हम दोस्तों कहते हैं अवयवी भाव समास। यदि इसको याद रखेंगे तो पहले तो आपको यह बात याद रखना होगा पुनरावृत्ति वाला शब्द। उसके बाद यदि इससे अलग टाइप का दिया जाएगा तो इसके लिए आपको उपसर्ग कुछ याद रखना होगा, और उपसर्ग आ जाते हैं यथा, बे, प्रति, अन्न, परि, आ, भर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भर उपसर्ग है और भर लग गया है किसमें? पेट के पहले, तो हो गया भर पेट, और भर पेट बन जाएगा अवयवी भाव समास। जैसे बात कर ले इसके आमरण, आमरण, इसमें आ क्या है? उपसर्ग है, और मरण के पहले लग गया है आ, तो बन गया आमरण, और आ क्या है? तो उपसर्ग है। तो यह कौन सा समास बन जाएगा? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि समझ में आ रही है, दिक्कत होगा तो कमेंट्स कर देना, समझ में आ रहे हैं तो ऊपर ही बता देना समझ गए, ताकि उससे क्या होता है हमको मोटिवेट मिलते हैं और वीडियो को बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़िया करते हैं। उसके बाद चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास वैसा समास जिसका समासिक शब्द दोनों ही क्या हो? जिस समासिक शब्द का दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों पद उतना ही बराबर होते हैं, तो उसको हम कौन सा कहते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब दो, और दो मतलब दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे हम बात कर ले सुबह शाम, जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट सुबह है उतना ही शाम है, उतना ही शाम है, इसलिए हम कहते हैं सुबह है शाम। तो सुबह शाम इस प्रकार की कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। राधा कृष्ण, जितना हमारे लिए राधा बढ़िया है उतना ही कृष्ण बढ़िया है, तो राधा कृष्ण। गौरी शंकर, माता पिता, इस प्रकार के जो समास आते हैं उस समास को हम कौन से समास कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। कौन से समास आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते, यह द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास के बीच में हाइफन लगा होता है। अधिकतर द्वंद्व समास के बीच में क्या होगा? हाइफन लगा होगा। हाइफन यानी कि बीच में माइनस वाला जो चिन्ह दिखाई देता है, तो माइनस वाला चिन्ह जिस शब्द के बीच में लगा होता है, तो लगभग 100% नहीं कर सकते, लगभग वह समास, वह कौन सी शब्द समास होगा? तो वह होगा द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द के बीच में हाइफन लगा होगा वह कौन सी समास कहलाती है? तो वह कहलाती है द्वंद्व समास। अब ऐसा नहीं होती है कि जिस शब्द के बीच में हाइफन लगा होगा वही ठो सिर्फ द्वंद्व समास होगा, और जिसके बीच में हाइफन नहीं लगा होगा वह द्वंद्व समास नहीं होगा। बिना हाइफन वाला भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो क्या होते? द्वंद्व समास हो सकते हैं। चर्चा कर लेंगे हम इसके उदाहरण में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो समास विग्रह करते हैं, यानी कि समास विग्रह जो होगा द्वंद्व समास का, तो उसमें लगाते हैं बीच में और या एवं। जैसे माता और पिता, माता और पिता द्वंद्व समास का समास विग्रह हुआ। माता एवं पिता समास विग्रह। गौरी और शंकर, गौरी एवं शंकर द्वंद्व समास का समास विग्रह। इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि द्वंद्व समास और अवयवी भाव समास। द्वंद्व समास और अवयवी भाव समास यदि दोनों क्लियर है तो चलो बढ़ते हैं अब आगे समास की ओर। चलो तो अब फिर बढ़ते हैं आगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होती है? वैसा समासिक शब्द जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यानी कि इससे पहले पढ़े हैं प्रथम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान, अब पढ़ते हैं जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होती है।
और वह क्या करते हैं, समासिक शब्द जो होते हैं कुछ विशेष अर्थ बताते हैं, अपना समान अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ बताते हैं, उस समास को हम कौन सा कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। वैसा समासिक शब्द जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात जो अपना समान अर्थ छोड़ विशेष अर्थ बतावे, विशेष अर्थ पैदा करे, उस समास को कौन से समास कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम बात कर ले चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर किसको कहते हैं, शिव शंकर भगवान को कहते हैं, यानी कि शिव भगवान को। शिव भगवान को चंद्रशेखर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके सर पर क्या हुआ, चांद है, उसके सर पर क्या है, चांद, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। जैसे चंद्रशेखर कहते हैं तो चंद्रशेखर का अर्थ क्या हो जाता है, शिव भगवान। चंद्रशेखर का अर्थ शिव भगवान। तो बात कर रहे किसकी, चंद्रशेखर की, समझ रहे हैं किसको, शिव भगवान को। लंबोदर, जैसे लंबोदर की बात करते हैं, लंबोदर मतलब क्या, जिसका लंबा हो उदर, उदर मतलब क्या होते, पेट, जिसका लंबा पेट हो। तो लंबोदर की बात करते तो क्या समझ जाते हैं, गणेश भगवान को। ये क्या होती है, अपना अर्थ छोड़ती है, लंबोदर कहते हैं, लंबोदर तो समझ गए, लेकिन लंबोदर के साथ साथ और क्या समझ जाती है, किसकी चर्चा हो रही है, जो गणेश भगवान की। गणेश भगवान की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जानते हैं लंबोदर मतलब बड़ा पेट वाला, और बड़ा पेट किसका है, गणेश भगवान की। उसके बाद हम जान ले मुरलीधर। मुरलीधर यानी कि जो क्या हो, मुरली की धारण क्या हो, या जो मुरली की धारण करता हो उसको क्या कहते हैं, मुरलीधर। और मुरलीधर कौन है, तो मुरलीधर श्री कृष्ण जी, मुरलीधर श्री कृष्ण जी। इस प्रकार की जो समास होगी, बात करेंगे किसी और के बारे में लेकिन समझेंगे किसी और को, इस प्रकार के समासिक शब्द को कहते हैं बहुब्रीहि समास। कौन सी समास, बहुब्रीहि समास। फिर चलते हैं द्विगु समास। वैसा समासिक शब्द जिसका क्या होती है, प्रथम, जिसका प्रथम पद क्या होते हैं, संख्या बोधक होती है। सबसे पहले फोटो ले लीजिए, तो फिर से कंप्लेन आएगा कि फोटो नहीं लेते हैं। अब पहले फोटो ले लो, हो गया फोटो। अब चलो तो द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद जो होती है वो प्रथम पद किसी संख्या को बताती हो, किसी संख्या को बता रहे हैं, तो इस प्रकार के समास को हम कौन सी समास कहते हैं, द्विगु समास। जैसे बात कर ले चौराहा, तो चौराहा कहने से क्या स्पष्ट होती है, चार राहों की जहां पर मिलन हो, तो जहां पर चार राहों की मिलन होती है उसको क्या कहते हैं, चौराहा। जैसे रोड पर आप चलते होंगे तो बोर्ड लगा होते छोटी सी, जो कौन सा टोला है या कौन सा गांव है। कभी कभी मोड़ा पर भी बोर्ड लगा होता है, तिखोड़। तो तिखोड़ मतलब क्या हो, जहां तीन गो मोड़ हो, तो जहां पर तीन गो मोड़ होता है उसको क्या कहते हैं, तिखोड़। तो तिखोड़ मतलब तीन गो मोड़ वाला, चौराहा मतलब चार कोड़ाहा वाला। इसी प्रकार से आ जाता है दोपहर। जैसे 12-1 बजे थे तो उस टाइम को क्या कहते हैं, दोपहर। दोपहर मतलब कितना पहर, दूसरा पहर को क्या कहते हैं, दोपहर। त्रिनेत्र यानी कि जिसको क्या हो, तीन नेत्र हो, जिसको तीन नेत्र हो उसको क्या कहते हैं, त्रिनेत्री। तो त्रिनेत्र कहते हैं, तीन नेत्र को क्या कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। दशानंद, दशानंद जिसको क्या हो, 10 गो आनंद यानी कि 10 गो मूड़ी हो, तो उसको क्या कहते हैं, दशानंद। तो इस प्रकार की समास जो होती है, यानी कि जिसका प्रथम पद यानी कि पहला पद जो होती है वो संख्या को दर्शा रहा हो, तो संख्या के बोध करा रहा हो, तो इस प्रकार के समास को कौन सा समास कहेंगे, इस प्रकार के समास को कह देते हैं द्विगु समास। क्लियर। कर्मधारय समास, इसके बाद चलते हैं कर्मधारय समास। बस इसके बाद और थोड़ा सा बच जाएगा। कर्मधारय आज ही उसको भी क्लियर कर लेंगे। कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद विशेषण हो, और विशेषण क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, जो क्या करते संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संज्ञा हो चाहे सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, तो इस प्रकार के समास को कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास, यानी कि प्रथम पद विशेषता बताने वाली। जैसे तो बात कर लिया हम कौन सा, नीलकमल।
तो नील कमल मतलब क्या हो जाती है, कमल तो जानवे करते हैं कमल होता है, नील मतलब क्या होता है, जो कमल नीला हो। कमल की विशेषता बता रहे कमल कैसन है, तो कमल नीला है। जब कमल नीला है यानी कि कमल की विशेषता बता रहे किस प्रकार की है, तो नीला है। तो नीला कमल, नील कमल, यह कौन से समास आ जाएगा, कर्मधारय समास। क्योंकि नीला कमल, दो पद, नीला और कमल, कमल आ गया सेकंड पद और नील आ गया या नीला आ गया, यह कौन सा, प्रथम पद। तो प्रथम पद किसको बता रहे हैं, उसकी कलर को बता रही है। कमल किस प्रकार से है, तो कमल नीला है। तो इस प्रकार की समास को कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, जिसका चरण क्या हुआ, कमल के समान है, उसको क्या कहेंगे, कमल चरण। चंद्रमुख, चांद के समान जिसका मुख हो, चांद्र के समान जिसका मुख हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चंद्रमुख। तो इस प्रकार की समास जिसका प्रथम पद क्या होती है, बता रही होती है विशेषता उस अंतिम पद की। जब समास में अंतिम पद की विशेषता प्रथम पद बतावे, तो ऐसा समास को कह देंगे कौन सा, कर्मधारय समास। मात्र एक समास और इसके साथ एक छोटा सा समास और आ जाती है, उसको करते हैं और समास की क्लास को कर देते हैं आज कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अब चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, वैसा समासिक शब्द जिसका अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का लास्ट की पद क्या होती है, प्रधान होती है, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। उसको कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। अंतिम पद प्रधान वाले शब्द को कौन समास, तत्पुरुष समास। जैसे बल से हीन, हीन क्या है, बल से है, प्रधान कौन सा, अंतिम पद। जन्म से अंधा, क्या है, अंधा है, कब से, तो जन्म से, तो जन्म से ही अंधा है। तो इस प्रकार की समास कौन सा, इस प्रकार की समास तत्पुरुष समास। एक उदाहरण ले, जैसे राजमंत्री ने बाघ को मारे, राजमंत्री ने किसको मार दिया, बाघ को। तो मारने का काम कौन कर रहा है, मंत्री, और है मंत्री किसका, राजा का, राजमंत्री। राजमंत्री, राजमंत्री ने क्या करते हैं, बाघ को मार देते हैं। और बाघ को मारने का काम कौन करते हैं, मंत्री। मारने का काम कौन कर रहे हैं, मंत्री। तो जो काम करते हो क्या होती है, प्रधान होती है। इसकी लास्ट के पॉइंट जिसकी प्रधान होती है उसको तत्पुरुष समास। और उसके बाद चलते हैं संबोधन को छोड़कर, संबोधन को छोड़कर अन्य सभी कारक की विभक्तियां लगती है जब क्या करते हैं, तत्पुरुष समास की समास विग्रह करते हैं। तत्पुरुष समासिक शब्द का समास विग्रह करते हैं। इसके समास विग्रह में एक जो आती है कारक का भेद संबोधन, कारक का भेद संबोधन, इसकी विभक्तियां को छोड़ देते। विभक्ति यानी कि कारक की चिन्ह, तो संबोधन के चिन्ह नहीं लगते हैं। बाद बाकी इधर जितना भी कारक हो जाते हैं सभी कारक के चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, तत्पुरुष समास की समास विग्रह करते हैं। तो तत्पुरुष समास की समास विग्रह करने के लिए कारक की कौन कौन सा चिन्ह आते हैं, तो वह चिन्ह जैसे कि याद किया है आप सबने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, को के लिए, से, का के की, में, पढ़, ये होती है कारक की चिन्ह। कारक पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं थी इसके बाद इस चैप्टर आज तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम कारक को भी लेकर आएंगे, तो वहां से आप इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वहां से देखिएगा कैसे क्या होती है। अभी सिर्फ समझ लो ये कारक की चिन्ह होती है और इन चिन्ह का प्रयोग करके तत्पुरुष समास की क्या करते हैं, समास विग्रह। जैसे बल से हीन, बल से हीन, से आया है किसका चिन्ह है, कर्ता की, से क्या है, विभक्ति है, और विभक्ति क्या होती है, कर्ता की चिन्ह होती है। जैसे से यहाँ पर लिए, राजा का मंत्री, राजा का मंत्री, क्या आ गया है, का आ गया है, और यह का क्या है, विभक्ति है, और यह कौन सी विभक्ति है, तो कारक की चिन्ह होगी।
तो इस प्रकार से कारक की में लेकर हम इसकी क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। और कौन सी कारक के जो विभक्तियां नहीं आती हैं तो वो आ जाती है संबोधन। संबोधन को छोड़ दो, बाद बाकी जितना भी कारक है सभी का चिन्ह लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी अलग अलग हम कर सकते हैं। इसके बाद एक और समास आ जाते हैं, 6 समास का भेद को पढ़ लिए। इसके बाद एक और नन्ही समास आते हैं। इसको कौन, जिससे क्या होते हैं, या जिस समासिक शब्द के प्रथम पद निषेध या अभाव का बोध कराती है। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद निषेध या अभाव का बोध कराते हैं, या जिस समासिक शब्द के प्रारंभ में ओ लगा है, अन लगा रहे, न लगा रहे, ना इत्यादि यानी कि निषेध करने वाला शब्द लगा होता है, तो इस प्रकार के शब्द को कहते हैं नन्ही समास। जैसे अभाव, न भाव, न भाव मतलब अभाव, न सामर्थ्य, न समर्थ, सामर्थ्य, असमर्थ, तो इस प्रकार की शब्द को कौन सा शब्द, नन्ही समास। तो चलो आज की क्लास में समास की लेक्चर कंप्लीट होती है, और समास वाले लेक्चर में कहीं से दिक्कत होती है तो फिर बताना। आज की क्लास में लगभग ऑडियो वाली जो समस्याएं चल रही थी, ऑडियो वाली समस्या खत्म हो गया होगा। हाँ, फोटो वाली समस्या बची, तो फोटो फटाफट से ले लीजिए। फोटो चलो हो गया होगा। तो अब क्लास में किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं होगी, न ही ऑडियो की और न ही फोटो वाली। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।